हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ होता है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत कम से कम 16 दिनों तक रखने का विधान है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। ऐसे में महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी शुक्रवार यानी 22 सितंबर 2023 से हो रही है। महालक्ष्मी व्रत के दौरान माता लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इन 16 दिनों की अवधि में मां लक्ष्मी जी की उपासना करने से साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विधि विधान से इस व्रत को धारण करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है और साधक के जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। महालक्ष्मी व्रत के 15 दिनों की अवधि में मां लक्ष्मी घर में विराजमान होती हैं। ऐसे में महालक्ष्मी व्रत शुरू होने से पहले घर और मंदिर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी कभी गंदे स्थान पर नहीं ठहरती। साथ ही घर से टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ शीशा आदि चीज़ों को बाहर कर देना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी व्रत के दौरान सुबह शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। व्रत के पहले घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाएं। साथ ही माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम लक्ष्मी नमः का रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। महालक्ष्मी घर में बिठाकर महालक्ष्मी के 16 दिनों का व्रत भी किया जाता है। ये व्रत धन, सुख, समृद्धि प्रदान करते हैं। महालक्ष्मी व्रत कोई भी कर सकता है, बस गर्भवती महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग इस व्रत को ना करें, क्योंकि उन्हें 16 दिन के व्रत से कष्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इन शुभ दिनों में रोज़ाना महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये 16 दिन व्रत रखने के समान पुण्य फल देता है। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर होगी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि की समाप्ति 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर होगी। अब बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत कब से कब तक किया जाएगा। 22 सितंबर 2023 से 6 अक्टूबर 2023 तक महालक्ष्मी व्रत किया जाएगा। यह अवधि होगी 15 दिन की। सुबह का मुहूर्त होगा 7:40 से 9:11 तक। ये मुहूर्त है 22 सितंबर का। दोपहर का मुहूर्त होगा 12:14 से दोपहर 1:45। रात्रि का मुहूर्त होगा रात्रि 9:16 से 10:45 तक। अब बात करते हैं कि 22 सितंबर को महालक्ष्मी की स्थापना हमें किस प्रकार करनी है। माता लक्ष्मी की पूजा खासकर शाम के वक्त होती है। शुक्रवार की शाम आप हाथ पैर धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अष्टलक्ष्मी की तस्वीर पर गुलाब का फूल चढ़ाएं, फिर धूप दीप दिखाएं। इसके बाद ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीये ह्रीं सिद्धये मम ग्रहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ध्यान रहे, वास्तुशास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी की मूर्ति का फोटो हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और वैभव बना रहता है। आप फोटो की स्थापना कर सकते हैं या मूर्तियों की स्थापना भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का फोटो अगर आप लगाएं तो वह खड़ी अवस्था में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होता है, तो वह चली जाती हैं और वह एक जगह नहीं ठहर पाती। इसलिए माँ लक्ष्मी के ठहराव के लिए उनकी बैठी हुई मुद्रा में फ़ोटो लगानी चाहिए। जो लोग 16 दिन की महालक्ष्मी बिठा रहे हैं, महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन से आखिरी दिन तक के लिए घी की अखंड ज्योति जलाना चाहिए। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं और दुर्भाग्य दूर होता है। महालक्ष्मी व्रत के दिन देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए कच्चे सूत में 16 गांठें लगाएं। हर गांठ पर कुमकुम और अक्षत लगाएं, फिर इसे देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। पूजा संपन्न हो जाने के बाद इसे दाहिने हाथ में पहने। कहते हैं इससे 7 पीढ़ियों तक कभी धन की कमी नहीं होती। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, व्यापार भी फीका पड़ रहा है, तो महालक्ष्मी व्रत से 16 दिन तक रोज़ाना इसकी कथा सुनें। ध्यान रहे कि इस दौरान हाथ में 16 चावल के दाने लेना चाहिए। कथा पूरी होने के बाद शाम को ये चावल के दाने जल में डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। ये उपाय तरक्की के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। महालक्ष्मी की स्थापना जिस दिन करें उस दिन पहला दिन होगा, तो उस दिन खीर का भोग माता जी को अवश्य लगाएं और इसे 16 कन्याओं में बांट दें। इससे धन, ऐश्वर्य, संपदा का आशीर्वाद मिलता है। जो लोग 16 दिन व्रत नहीं कर पाते, वह इस व्रत को पहले के 3 दिन भी कर सकते हैं।
कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें प्रतिदिन। इससे आपको बहुत लाभ होगा, व्यापार में तरक्की होगी। 16 दिन तक घर में विराजमान माता जी को प्रतिदिन मीठा भोग अवश्य लगाएं और माता जी से ज्ञान और तीव्र बुद्धि अवश्य मांगें, क्योंकि जहां पर ज्ञान होता है वहां मान सम्मान और लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आती हैं। दोस्तों, ये थी महालक्ष्मी व्रत के संबंध में जानकारी और कुछ उपाय जो करने से घर में सौभाग्य और सुख समृद्धि का वास होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर आपका आंसर दूँगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता लक्ष्मी।